हम जब भी किसी कामयाब इंसान को देखते हैं, किसी को न्यूज़ में देखा या किसी की तस्वीर किसी मैगजीन के कवर पेज पे देखी, तो लोग खुद से बातें करते हैं, खुद से सवाल करते हैं कि काश हम भी ऐसे होते। बहुतों ने तो यहाँ तक कहा है कि काश हम भी किसी बड़े घर में पैदा हुए होते। यदि कोई मुझसे कहे, यदि कोई मुझसे पूछे कि ऐसी वो कौन सी सीढ़ी है जिस पे चढ़कर हम शिखर तक पहुंच सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, वो कौन सा ऐसा हाथ है जिसे पकड़ लें कोई हमें ऊपर खींच दे, तो भाई मैं कहूँगा कि हमें पकड़ना नहीं है, हमें छोड़ना है, त्यागना है, इग्नोर करना है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप बस में या ट्रेन में सफ़र करते होंगे। क्या कभी कंडक्टर ने या रेलवे स्टेशन पर आपका लगेज चेक हुआ है? नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता। लेकिन जब आप फ्लाइट में सफ़र करते हो, प्लेन में चढ़ते हो, तो एयरपोर्ट पर आपका लगेज चेक होता है। जितनी लिमिटेशन होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको वज़न लेकर जाना पड़ता है। तो सिंपल सा फंडा है मेरे भाई, यदि आप नॉर्मल चलना चाहते हो तो कितना भी बोझ हो उसे लेकर चल सकते हो। लेकिन यदि आपको उड़ना है, ऊपर पहुंचना है, कामयाब होना है, तो वज़न छोड़ना होगा, वज़न त्यागना होगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ़ यू वांट टू फ्लाई यू हैव टू गिव अप द थिंग्स द वेट यू डाउन। छोड़ना होगा, भुलाना होगा अगर जिंदगी में कुछ करना है तो। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सड़क पर जाते हो, आपका लगेज, आपका बैग, आपका सूटकेस, आपका पर्स कोई छीन कर भाग जाता है, तो आप क्या करते हो? ज़्यादा से ज़्यादा उसका पीछा करते हो या किसी पुलिस को रिपोर्ट कर दी? नहीं तो भूल जाते हो। लेकिन मियाँ, अगर आपको किसी ने आज से 10 साल पहले भी कुछ कहा है, वो आप याद रखते, वो बात कभी नहीं भूलते। पैसा गया तो गया। 10 साल पहले आपको किसी ने अगर कोई ऐसी चुभती हुई बात कही है, उसे आज भी दबा कर रखा है। इतना वजन है 10-15 सालों में सीने में, तो कैसे उड़ोगे, कैसे उठोगे? नहीं उठ सकते। अगर आपको बदला लेना ही है, किसी ने कुछ कहा ही है, तो उसका एक सिंपल सा और तरीका है, धीमा जहर, स्वीट रिवेंज। महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने ट्रेन से धक्का दिया। क्या महात्मा गांधी जी ने उसी वक्त कुछ कह दिया उनको? नहीं, धीमा जहर दिया, स्वीट रिवेंज लिया। उन्होंने ट्रेन से धक्का दिया तो सब भारतवासियों ने मिलकर उन्हें देश से धक्का दिया। ऐसा बनाओ खुद को, दिल में रखो, लेकिन सिर्फ वो बातें दिल में रखो जो रखनी चाहिए। एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ। आपको मान लो कि आपका सर दर्द करता है, तो आप क्या करते हो? ये 2 रुपए की सेराडोन की गोली खा ली, बस बात खत्म। लेकिन जनाब, यदि किसी को कोई बड़ी बीमारी हो, आदमी यहाँ तक कह देता है कि पूरा घर बाहर बेच दूंगा, हमारा बंदा सही होना चाहिए। तो डॉक्टर जितनी बड़ी बीमारी सही करता है उतने ज़्यादा पैसे बनाता है। तो आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना, बड़ी मुश्किलों की तरफ सोचना है। जो बड़ी मुश्किलें सॉल्व करोगे तो ही कामयाब हो पाओगे। छोटी छोटी मुश्किलों की तरफ ध्यान दोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको एक छोटी सी और एग्जांपल देता हूँ। हमारे घरों में क्या होता है, बच्चे छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हैं। मम्मी, मुझको पनीर नहीं मिला। अरे भाई, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पनीर खाना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए किसी मर्सिडीज की सीट पर बैठकर, किसी BMW की सीट पर बैठकर पनीर खाना। खुद को ऐसा बनाओ, छोटी छोटी बातों की तरफ मत ध्यान दो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है तो छोटी छोटी मुश्किलों को जाने दो। किसी ने कुछ कह दिया, भूल जाओ, छोड़ दो, इग्नोर देम और आगे बढ़ो अपने मकसद की ओर, अपने लक्ष्य की ओर। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए इसे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपकी एक लाइक हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है।
तो ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।